दोस्तों, आपने आज तक बहुत से भूतों की इंसिडेंट सुनी होगी, लेकिन आज मैं आपको जापान के ऐसे ही औरत के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम सुनते ही आज भी जापान के लोगों की रूह कांप उठती है। 70 के दशक में जापान में एक कुचिसाकी ओना नाम के आत्मा का दहशत लगभग हर घर में फैला हुआ था। जापान के सुनसान रास्तों पर चेहरे पर सर्जिकल मास्क पहने ज़्यादातर बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। उसका चेहरा सर्जिकल मास्क से ढका हुआ होता था और वो बच्चों के पास आकर उनसे पूछती थी कि क्या मैं सुंदर दिखाई देती हूँ। सुनने में यह सवाल भले ही आसान लगता होगा, पर इसका जवाब सबसे मुश्किल है। इस सवाल का जवाब आपका जान ले भी सकता है और बचा भी सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस सवाल का कोई भी सही जवाब नहीं है, क्योंकि जब कोई इस सवाल का जवाब ना में देता था तो कुचिसाकी कैंची से उस पर वार कर देती थी और उसे मार देती थी। और अगर वो हाँ में दिया तो वो अपना सर्जिकल मास्क उतार देती थी और अपना बहुत डरावना और जख्मी चेहरा दिखा देती थी। उसका चेहरा 2 हिस्सों में बटा होता था, मानो किसी ने चेहरे को 2 हिस्सों में चीर दिया हो, और फिर से वो अपना सवाल दोहराती थी कि क्या मैं अब भी सुंदर दिखाई देती हूँ। कुचिसाकी की ये डरावना चेहरा देखने के बाद अगर कोई उसके सवालों का जवाब ना में देता तो तब वो उसे मार देती थी, और अगर जवाब हाँ में होता तो तब भी कुचिसाकी कैंची से जवाब देने वाले के मुंह में अपना जैसा घाव बना देती थी, जिससे उसका मौत हो जाता था। पर अब सवाल यह है कि वो ऐसे क्यों करती थी। ये कहानी की शुरुआत होती है लगभग 700 से 800 साल पहले। जापान के एक छोटे से गांव में एक बेहद ही खूबसूरत औरत रहती थी, जिसे अपने खूबसूरती पर बहुत नाज था। वो अपने पति के साथ रहा करती थी, जो कि एक समुराई था। युद्ध के दौरान उसके पति को युद्ध में भाग लेने के लिए जाना पड़ा, और जब वो युद्ध से वापस आया तब वो अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाया। ये देखकर वह समुराई बहुत ही क्रोधित हुआ, जिसके कारण वो अपना तलवार निकाला और अपने पत्नी के चेहरे पर वार किया, जिसके कारण उस औरत का मुंह 2 हिस्सों में कट गया। अब कौन तुम्हें खूबसूरत कहेगा, यह कहकर उसका पति घर छोड़कर चला गया। जब औरत ने अपने चेहरे को आईने में देखा तो अपने चेहरे का यह हाल देखकर तब उसे यह महसूस हुआ कि जिस चेहरे पर उसे इतना नाज था अब वो किसी भी काम का नहीं रहा। ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और एक कैंची से गला काटकर अपना जान दे दी। वो खूबसूरत औरत मर गई और सबको लगा कि कहानी खत्म हो गई, लेकिन कहानी तो अब शुरू हुई थी। 800 साल बाद लगभग 1970 के दशक में उसका खौफ इतना बढ़ गया था कि लोग अपने बच्चे को सड़क पर अकेले नहीं छोड़ते थे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि कुचिसाकी की ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें, ताकि इस तरह की हर अमेजिंग जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सके।